चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि केन के गले को काटने के बाद लिन कहता है कि आखिर तुम्हें इतने चिकम चिल्ली करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी मैं तुम्हें अपने हाथ से ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था। केन की मौत का लड़की को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो बोलती है कि तुमने ब्रदर केन को जान से मार दिया, क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे? लिन मिस्टर जी को पकड़कर उठा लेता है और जाते हुए कहता है कि तुम शायद स्टूपिड वुमेन हो, मैं किसी वुमेन के ऊपर में अटैक नहीं करता, तो तुम अब आजाद हो, तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। लड़की शॉक स्टेट में जा चुकी है क्योंकि उसका रिच बॉयफ्रेंड उसके आंखों के सामने मारा जा चुका है। अब उसे नेक्स्ट रिच बंदा ढूंढना होगा अपने लिए। लेकिन जाते जाते लिन केन के इस बेस को पूरी तरीके से बर्न कर देता है अपने हेलफायर से। सीन जी फैमिली मेंशन की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां लिंगयू कहने लगता है कि फादर आप सेफली वापस आ गए। काहे का सेफली? पूरी तरीके से इंजर्ड होके घर वापस आया है। लिंगयू कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं दोबारा आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। जी कहता है आखिर तुम रो क्यों रहे हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। लिन उस वक्त मैं अनकॉन्शियस था, आखिर तुम मुझे बचाने में कामयाब कैसे हुए? लिन कहता है कि अंकल जी मुझे डिटेल में कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे फ्रेंड लिंगी ने आपको रेस्क्यू किया था और साथ ही उसने केन के पूरे ब्लैक मार्केट को बर्न कर दिया। जी कहता है कि लिंगी मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना, आखिर एक मिस्टीरियस मास्टर कहां से आ गया? लिन कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, रिसेंटली मैं उससे मिला हूं। जी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हारे ऊपर में ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं सेफ हूं और मुझे अपनी जी फैमिली को स्टेबल करना है। तो लिंगयू नेक्स्ट अब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो तुम अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो। और लिन कहता है कि जी हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, हम अपना तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। तभी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग आ जाते हैं, जिनमें हुआंग भी शामिल है। हुआंग कहने लगता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले लिन, मैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से आया हूँ, मेरा नाम है हुआंग। वारंट दिखाते हुए हुआंग कहता है कि तुम्हें सस्पेक्ट किया जा रहा है, सिटी के अंदर में कई सारे मर्डर हुए हैं जो कि तुमसे लिंक्ड है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे अब तुम्हें अरेस्ट करना होगा। परेशान लिन मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतनी जल्दी मेरे सामने में आ जाएंगे, इन लोगों को रजिस्ट करना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, अच्छा यही है कि इनके साथ में कोऑपरेट किया जाए। लिंगयू कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉस को अरेस्ट करने की? लिन कहता है कि अंकल जी मेरा बेल कराना मत भूलना। जी कहता है कि लिन तुम चिंता मत करो, मैं बेस्ट लॉयर को हायर करूंगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। सिन निनी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां किन आकर बोलने लगता है कि निनी मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है लिंगी के बारे में। निनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, फिर खुश होते हुए कहने लगती है क्या आपको लिंगी मिल गया? किन कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से ऑफिसर हुआंग तुमसे मिलने आए हैं। किन निनी के कमरे से खांसते हुए बाहर निकलता है और अपने हाथ पर एक चाबी को देखते हुए कहता है कि लिन मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने अकेले ही केन को जान से मार दिया, आखिर तुम मेरे ऊपर में निर्भर करना कब शुरू करोगे? सिन सिंह चैंग इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। लिन चेयर पर बैठा हुआ है। हुआन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डोर को ओपन करके लिन के सामने आ रहा है। लिन कहता है कि मेरा लॉयर जब तक यहाँ नहीं आता तब तक मैं कुछ भी बातें नहीं करूंगा। हुआंग गुस्से में अपने हाथ को लिन की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? लिन इससे पहले कुछ बोल पाता, हुआंग लिन के कॉलर को पकड़कर लिन को ऊपर की तरफ में उठाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो चीज कहां पर है। लिन कहने लगता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन हुआंग तो बहुत ही गुस्से में है, वो अपने पूरे ताकत से लिन को दीवार में फेंकते हुए बोलता है कि अपना ये फालतू एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से उसकी को मुझे हैंड ओवर कर दो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। कराते हुए लिन अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस चाबी के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लिन संभालते हुए अपने आप को कहता है कि हाँ मेरे पास में की है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, अगर तुम मुझे जान से मार देते हो तो तुम्हें वो की कभी भी नहीं मिलेगा। हुआंग लिन के बालों को पकड़ते हुए कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो की तुम्हारे ही पास है? लिन कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जाने देते हो तब मैं वो की तुम्हें दे दूंगा। हुआंग लिन के मुंह पर एक जोरदार पंच लगाता है और लिन अपने मन में बोलता है क्या ये बंदा पागल हो गया है? लिन हुआंग को रोकते हुए बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक कॉल करने दो। हुआंग कहता है तुमने अगर पहले ही ये बात कह दी होती तो इतना ज्यादा पेन तुम्हें झेलना नहीं पड़ता। हुआंग से फोन लेते हुए लिन अपने मन में कहता है कि आज का ये दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, जो तुमने मेरे साथ में किया है ना, इसका मैं 10 गुना बदला तुमसे लूंगा। हुआंग सीन 10 मिनट के बाद का शिफ्ट हो गया है और एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हुआंग उसे देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो मिस्टर किन है। किन चाबी देते हुए बोलता है बकवास की बातें बहुत हो गई, जो चीज तुम्हें चाहिए था वो ये रहा, इसे लो और इस लड़के को आजाद करो। हुआंग किन से चाबी ले लेता है। हुआंग कहता है कि अब ये की तुम्हारा हो चुका है तो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं। हुआंग कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप दोनों को मैं अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अब मिस्टर किन को जू बुलाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि किन की वजह से काफी ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। अर्लिन अपने मन में कहने लगता है कि केनसेन का जो की है आखिर मिस्टर जू के पास में क्या कर रहा है, क्या अब मैं किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनने
वाला हूँ। फिर मिस्टर जू से कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जू एक सीरियस लुक में लिन को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें बचाने का मेरा अपना ही रीजन है, वैसे इन सब बातों को छोड़ो। अगर तुमने कभी अपने बॉडी के ना मरने का सीक्रेट लोगों के सामने में रिवील कर दिया तो हर कोई तुम्हें ढूंढना शुरू कर देगा। शौक होकर लिन अपने मन में कहता है कि इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसे जान से मार दूं? लिन अनजान बनते हुए बोलता है कि न मरने वाला बॉडी, आखिर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? जू मुस्कुराते हुए बोलता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए किलिंग इंटेंट देखा, इसका मतलब तुम्हारा अनडाइंग बॉडी का सीक्रेट बिल्कुल सच है। कमजोर दिखते हुए न मरने वाला बॉडी होना, ये मिथ तो सच निकला। लिन समझ चुका है कि झूठ बोलने का मतलब नहीं। वो जू से बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और जू कहने लगता है कि लिन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। लिन शॉक होकर बोलता है कि चच्चा, आखिर आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपका डिसाइपल बन जाऊं? और जू खांसते हुए कहता है, बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे सच कहूं तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मैं मरने से पहले तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। मेरे पास एक चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने पास रखो। लिन कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है जिसे आप मुझे देना चाहते हैं? जू अपने पास से रियल की को निकाल लेता है, जिसे देखकर लिन शॉक होकर बोलने लगता है कि ये तो की है, लेकिन अभी अभी आपने तो हुआंग को वो की हैंडओवर किया था। जू की को लिन को देते हुए कहने लगता है कि जो मैंने हुआंग को की दिया था वो दरअसल फेक था, असली की ये है रियल एंशिएंट एपोक्लिप्स की। लिन कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर ये एंशिएंट एपोक्लिप्स की है क्या? और जू बताने लगता है, जू बताता है कि मिथ के अनुसार जब गेट ऑफ एपोक्लिप्स ओपन हुआ था तब वहां पर से डिमोनिक बींग बाहर आए थे और साथ में 7 एंशिएंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट भी बाहर निकले थे। और ये 7 आर्टिफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर जा गिरे। हर आर्टिफैक्ट के पास इतना ज्यादा पावर है जिसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और ये एंशिएंट एपोक्लिप्स की उस गेट को अनलॉक करता है। लिन, अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनके इन सारी चीजों को कंप्लीट करना चाहोगे? लिन अपने मन में बोलता है, तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो, मैं चाहकर भी तुम्हें मना नहीं कर सकता। फिर वो मिस्टर जू से कहता है कि आप स्ट्रांग हैं, सीनियर हैं, आखिर आपका डिसाइपल बनना मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं आपके इस मिशन को कंप्लीट कर पाऊं। जू हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ इतना हाई लेवल पर है, तुम किसी भी सुप्रीम एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा भी एक और चीज है जो मैं तुम्हें हैंड ओवर करना चाहता हूं। और लिन कहता है कि आखिर वो क्या है? जू कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी नीनी का ध्यान रखना। लिन तो की का मैटर संभाल लेगा, लेकिन नीनी का मैटर कुछ अलग ही लेवल पर है। वो थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगता है कि ये मैटर मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फिर वो जू से कहता है कि मास्टर, आप बहुत लंबे समय तक जियोगे, आखिर आप मरने वाली बात क्यों कर रहे हैं? जू लिन को टीज करते हुए बोलता है कि नीनी के पास बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन तुम दोनों के पास में अभी बहुत ही लंबा समय है, तुम अपने रिलेशनशिप को और अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने फाइनल टेस्ट के लिए तैयारी करो। और लिन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सीन मिस्टर जू के घर के तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां अपने सामने में लिन को देखकर नीनी तो शॉक होकर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर मेरे डैड तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे चूज कर सकते हैं? तुम तो बहुत बड़े कावर्ड हो। लिन कहता है कि इसके बारे में मुझसे कुछ मत कहो, जाकर अपने पिताजी से बात करो, क्योंकि वही मुझे अपना डिसाइपल चूज करके लाए हैं। अपने फादर को नीचे आता हुआ देखकर नीनी चिल्लाती हुए बोलती है कि डैड, आखिर ये कावर्ड आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है? मिस्टर जू कहने लगता है कि मेरी प्यारी प्रिंसेस, आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही हो? नीनी, लिन ने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा है, मैं उसे अपने डिसाइपल के तौर पर चूज किया है। नीनी कहने लगती है कि डैड, आखिर आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? ये तो बस एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, आखिर आप इसे क्या ही सिखाएंगे? इसकी जिंदगी 25 साल से ऊपर नहीं जाने वाली। जू कहता है, नीनी अपनी जबान को संभाल कर बात करो, लिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और जिस लिंग को तुम ढूंढ रही हो दरअसल वो लिन है। नीनी कहती है, ये लिंग है आज के दिन का सबसे घटिया जोक, ये कावड़ ही नहीं बल्कि लायर भी है यार, मेरे डैड भी इसके स्ट्रीक में आ चुके हैं। नीनी गुस्से में जाते हुए बोलती है कि जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा तब तक इस घर में मैं लौट कर नहीं आने वाली, आप बस मेरा इंतजार कीजिए, मैं रियल लिंक को जरूर ढूंढूंगी। लिन कहता है कि मास्टर, अगर आप कहें तो मैं जाकर इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जू कहता है कि अभी के लिए इसे भूल जाओ, सिंगचैंग में ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना हिम्मत करे इसे टच करने का, और अभी जो तुम्हारे अगेंस्ट में इसने कहा है इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना, ये नेचर से बैड नहीं है, बस थोड़ी सी घमंडी है। जू एक बॉक्स लिन को देते हुए बोलता है कि लिन, वैसे समय हो
गया है तुम्हारे फाइनल टेस्ट का। ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो तुम्हारी आगे जाकर काफी मदद करेगा। लिन बॉक्स को ओपन करते हुए बोलता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर में क्या है। फिर उसे एक मास्क मिलता है और पीछे से जू कहता है ये एक इल्यूजन स्किन है, जब तक तुम इस मास्क को पहनोगे तब तक तुम कोई और ही पर्सन रहोगे, चाहे कुछ भी मैटर क्यों ना हो, तुम्हारी वॉइस और तुम्हारा प्रेजेंस सारी चीजें चेंज हो जाएगी। लिन खुश होकर बोलता है कि ये सचमुच में बहुत ही अच्छा है, ये आगे जाके मेरी मदद करेगा। मास्टर आपका बहुत शुक्रिया। सीन फाइनल टेस्ट एरिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां लिंग यू हमारे लिन को बुलाते हुए बोलता है कि बॉस फाइनली आप आ गए, मुझे तो लगा था कि आप नहीं आएंगे। और लिन उसके पास आते हुए बोलता है कि ये फाइनल टेस्ट है और मैंने वादा भी किया है, अपने वादे को पूरा करने के लिए तो मुझे आना ही था। लिंग यू कहने लगता है कि बॉस मैंने सुना है मेरे फादर से मिस्टर जू ने आपको अपना डिसाइपल बना लिया है और साथ में कैन का जो मैटर है वो भी सेटल हो चुका है। और साइड की तरफ से निनी बोलने लगती है कि इस कमीने ने मेरे डैड को ट्रिक किया है। लिंग यू निनी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि निनी भले ही मैं तुम्हें पहले प्यार किया करता था, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम मेरे बॉस के बारे में गलत अफवाहों को फैलाओ। निनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इस कमीने ने लिंगी की आइडेंटिटी को चुराया है, इसके बाद ये मेरे फादर का डिसाइपल बन गया। मैं जल्दी से लिंगी को ढूंढूंगी और तुम सबके सामने में इसका असली चेहरा एक्सपोज करूंगी। इन नोकझोंक के बीच में एक बस आकर रुकती है, जहां पर से हमारे ताऊ बाहर निकलते हुए बोलते हैं सारे स्टूडेंट तैयार हो जाओ, अब हम लोग अपना टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, तो अपना सबसे बेस्ट देना और हमारे सिंचेंग एकेडमी का नाम रोशन करना। बच्चे एक्साइटमेंट में भर चुके हैं, सारे लोग कहने लगते हैं कि हाँ हम सक्सेस हासिल करके ही रहेंगे, बस वो हमारे कदमों पर ही है। 30 मिनट के बाद का समय सिंचेंग सिटी गेट के तरफ, जिसके सामने स्टूडेंट से भरी हुई सारी बसें आ चुकी है। बच्चे बस से उतरते हुए बोलते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सिटी गेट को इतने नजदीक से देख रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये सचमुच में बहुत ज्यादा बड़ा है। और लिन कहने लगता है कि लिंग यू एक बार जब हम लोग आउटसाइड में चले जाएंगे तब तुम मेरे नजदीक में रहकर मुझे फॉलो करना और जो कुछ भी मैंने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम को करना। लिंग यू कहता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। लेडी कहती है कि गेट ओपन होने वाला है, टेस्ट जोन 10 किलोमीटर के दायरे में है, जिसके अंदर जंगल भी आता है। ये तुम सब लोगों के लिए फर्स्ट टेस्ट है, तुम लोगों का अग्रेसिव डिमोनिक बीस्ट से सामना होगा, तुम्हारा सर्वाइवल तुम्हारे खुद के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तो क्या तुम सारे लोग तैयार हो? सारे स्टूडेंट जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि हाँ हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और धीरे धीरे ये गेट ओपन होने लगता है और जैसे ही डोर थोड़ा सा ओपन होता है सामने की तरफ में हमें हमारा लिन, लिंग यू और निनी और पीछे की तरफ में मौजूद बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। और वो लेडी कहने लगती है कि फाइनल टेस्ट ऑफिशियली यहाँ शुरू होता है। सारे बच्चे एक साथ तेजी की रफ्तार से भागने लगते हैं गेट के बाहर और साइड के तरफ से निनी लिन से बोलती है कि लिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। ऊपर से इन्हें भागता हुआ देखकर प्रिंसिपल्स कहने लगते हैं कि जल्दी से गेस करके बताओ कि इस बार डासिया एकेडमी में कितने बच्चे एंटर करने वाले हैं। यार फिर कोई बोलता है कि पिछले बार तो 5 ही लोग थे, मेरे ख्याल से उसी के आसपास में इस बार लोग हो सकते हैं। ताऊ ठहाके मारकर हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं कि बाकी कौन जाने वाला है या नहीं, लेकिन मेरे सिंचेंग एकेडमी से 2 स्टूडेंट तो डासिया एकेडमी में जरूर एंटर करेंगे। यार साइड की तरफ से रेड हेयर मैन बोलने लगता है कि ओल्ड गाओ तुम मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो। इन सारे लोगों के सामने में कई सारी कंकालें पड़ी हुई हैं, जहां पर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जिस वजह से कुछ लोग अपनी नाक को बंद करते हुए बोलने लगते हैं कि ये डिमोनिक बीस्ट के कॉर्पस का स्मेल है जो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और तभी उन लोगों के सामने में एक लिजर्ड डायनासोर मॉन्स्टर दिखाई देता है जो तेज जोर से गुर्राने लगता है। इस मॉन्स्टर को देखकर कई सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि देखो आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये एक लेवल 11 का ब्लड थ्रस्टी डीमन लिजर्ड है। लिजर्ड तेजी से इन स्टूडेंट के ऊपर में अटैक करने के लिए गुर्राते हुए आगे बढ़ चुका है। और इस वजह से घबराते हुए स्टूडेंट बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर भागो वरना ये हम लोगों को जान से मार देगा। और हमारे रेड हेयर अंकल बोलने लगते हैं कि इस साल के जो स्टूडेंट है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बस वो एक लेवल 11 के ब्लड थ्रस्टी डीमन लिजर्ड को देखकर इतने ज़्यादा घबरा गए। और ताऊ बोलने लगते हैं कि डेफिनेटली ये सारे जो स्टूडेंट है ना वो हमारे सिंचेंग एकेडमी के तो नहीं होंगे। और तभी हमारा लिन अपने स्वाड को लेकर तेजी की रफ्तार से इस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इस मॉन्स्टर का खात्मा करना है। और बिना देरी के हमारे लिन ने इस मॉन्स्टर के हाथ और पैरों को बहुत बुरी तरीके से काट दिया है अपने स्वाड से और एक हीरोइक पोज के साथ हमें दिखाई देता है जो बहुत ही कमाल का था। इसे देखकर प्रिंसिपल सू कहने लगते हैं ये तो टेरिफाइंग स्वाड है जो कि बहुत ही रेयर पीस है। लॉन्ग हेयर प्रिंसिपल कंफ्यूज होकर बोलता है अच्छा तो ये है फॉरबिडन स्पेल कास्टर लेवल 16 का यीलिन, वो अपने रेयर इक्विपमेंट के साथ इस 11 लेवल के ब्लड थर्स्टी डीमन लिजर्ड का सामना कर रहा है जिसे वो आसानी से हरा सकता है, लेकिन उसने उस लिजर्ड को जान से क्यों नहीं मारा। लिन लिंग्यू को बुलाते हुए बोलता है कि लिंग्यू इधर आओ और जल्दी से इसका खात्मा कर दो। हमारा भोला
भोला भाला लिंग्यू अपने स्वॉर्ड को लेकर आते हुए बोलता है कि बॉस मैं आ रहा हूँ। अब इन दोनों ने मिलकर 11 ब्लडथर्स्टी डीमन लेजर्ड का सामना किया है एक टीम के तौर पर, इस वजह से इनको 40-40 एक्सपी दिया गया है। अब लोग बातें करने लगते हैं कि लेवल 16 का फॉरबिडन स्पेल कास्टर लिंग्यू का टूल है जो उसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करता है। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे भी ऐसा टीममेट चाहिए जो मेरे लेवल अप करने में मेरी मदद करे। तीसरा बंदा कहने लगता है कि ये लिन, क्या तुम्हें अभी भी कोई सबॉर्डिनेट चाहिए तो मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनने के लिए तैयार हूँ। लिंग्यू और लिन की हरकतों को देखते हुए नीनी अपने मन में कहने लगती है कि अगर तुम टीम अप करके एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करते हो तो तुम लोगों को एक्सपीरियंस पॉइंट को स्प्लिट करना पड़ता है। लिन तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें सरपास कर जाऊंगी। लेकिन हमारे लिन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी की रफ्तार से लिंग्यू को लीड करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा है कुछ और मॉन्स्टर को मारने के लिए, ताकि लिंग्यू भी अपना लेवल अप कर सके। अब इसी तरीके से लिन लिंग्यू को लीड करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा है। जो भी उसके रास्ते में मॉन्स्टर्स आते हैं हमारा लिन उन्हें आधा ही मारता है ताकि पूरा हमारा लिंग्यू मार सके, और इन दोनों के बीच में एक्सपीरियंस पॉइंट स्प्लिट होता जा रहा है। कुछ समय के बाद लिंग्यू अब लेवल 8 में पहुंच चुका है और खुश होते हुए बोलता है कि ये सचमुच में बहुत ही बढ़िया था बॉस, आप मेरे एक लौते बॉस रहेंगे, फ्यूचर में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। लिन लिंग्यू से बोलता है कि इतने जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट है जो आसपास में मौजूद है, हम लोगों को और अंदर जाकर उन लोगों का खात्मा करना होगा। फिर लिंग्यू पीछे से बोलने लगता है कि बॉस क्या सचमुच में हमें और अंदर जाने की जरूरत है, यहाँ पर हो सकता है कि हमें लेवल 20 और 30 के मॉन्स्टर भी मिल जाए। लिन कहता है कि लेवल 20 के डिमोनिक बीस्ट अगर सामने आ जाता है तो उससे मैं अकेले ही डील कर लूंगा, लेकिन अगर लेवल 30 का डिमोनिक बीस्ट आ जाता है तो उस वक्त हम दोनों को ही भागना पड़ेगा। यह है गेट के अंदर का सीन और गेट के बाहर का सीन, यानी कि जंगल और सिटी का एरिया, जहां पर हमारे ताऊ बोलने लगते हैं कि लिन बहुत ही ज्यादा रस एक्ट कर रहा है। आखिर वो इतने डीप जगह पर लिंग्यू को अकेले अपने साथ कैसे ले जा सकता है। अभी वो जिस लेवल पर मौजूद है डासिया में तो उसका एडमिशन कंफर्म है, लेकिन वो क्या करना चाहता है। प्रिंसिपल सू बोलते हैं कि ओल्ड गाओ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आसपास में एग्जामिनर्स मौजूद है, अगर कुछ भी गलत होता है तो वो सारी चीजों को संभाल लेंगे। जंगल से पंछी आसमान की तरफ में उड़ने लगते हैं क्योंकि तेजी की रफ्तार से लिन और लिंग्यू आगे की तरफ में मॉन्स्टर की तलाश में बढ़ रहे हैं, और सामने की तरफ में उन्हें दो मॉन्स्टर दिख भी जाते हैं जो बहुत बुरी तरीके से रॉर करने और दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी। और लिन लिंग्यू से बोलने लगता है कि लिंग्यू ये दोनों लेवल 20 के बीस्ट है तो तुम सावधान रहना, तुम इस बात का ख्याल रखना कि इस जगह पर तुम मर मत जाना। और पीछे से लिंग्यू बोलता है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिंदगी को ट्रेजर की तरह रखता हूँ। लिन ऊपर से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर में अटैक करने के लिए जंप करते हुए मन में कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड के स्किल को यूज करने के लिए अपने लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, जिस वजह से अब मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे अब इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना अब सेक्रीफाइस किया जाए। लिन ने अपने फॉरबिडन स्पेल वर्ल्ड एंडिंग थंडर से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से अब ये बहुत बुरी मौत मारे जा चुके हैं। लिंग्यू नीचे उतरते हुए बोलता है कि बॉस ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था, आपने एक ही बार में लेवल 20 के बीस्ट को जान से मार दिया। बॉस तो क्या आप बीस्ट्स को ऐसे ही मारते हैं? लिन कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ब्रूटल पार्ट देखना बचा है तुम्हारे लिए। अब एक बंदा एंट्री ले चुका है जो कि एक एग्जामिनर है, वो लिंग्यू और लिन से कहने लगता है कि अब चीजें काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, जिस वजह से तुम लोगों को इससे ज्यादा दूर जाने का परमिशन नहीं दिया गया है, तो अब तुम लोगों को जो भी करना है वो अंदर के एरिया में करना है। लिन कहने लगता है क्या अब हम लोग और अंदर नहीं जा सकते? लिंग्यू बोलने लगता है कि बॉस मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी टेस्ट जोन को पार करके बाहर आ चुके हैं। लिन कहता है तो ठीक है। अचानक से लिन शॉक्ड हो जाता है और एक बहुत बड़ी परछाई इन लोगों के ऊपर में पड़ चुकी है, और लिन एग्जामिनर से बोलने लगता है कि एग्जामिनर महोदय आपको पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए, और लिंग्यू घबराते हुए बोलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एग्जामिनर बोलता है तुम लोगों को क्या लगा है कि तुम्हारे बोलते ही मैं पीछे की तरफ में मुड़कर देखूंगा और तुम लोग मेरी नज़रों को चुरा कर कहीं पर भी जाकर घूमना शुरू कर दोगे? मैं एक एग्जामिनर हूं और लगभग 20 सालों से ये काम को कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे ट्रिक में नहीं फंसने वाला। लिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अबे पागल आदमी, पीछे मुड़ के देख कौन खड़ा है। और पीछे में मौजूद है लेवल 33 का गॉब्लिन हीरो, जिसने सीधा आते ही अटैक कर दिया है रॉर करते हुए। और जैसे ही ये एग्जामिनर पीछे की तरफ में देखता है वो बोलता है ये तो एक गॉब्लिन हीरो है। और साइड की तरफ से लिंग्यू बोलता है साथ में इसका लेवल 33 है अंकल, तो भागना है यहाँ से। और बिना देरी के गॉब्लिन हीरो ने एग्जामिनर के ऊपर में अटैक कर दिया है, जिसके चपेट में अब ये सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि हमारा लिन और लिंग्यू भी इसके इम्पैक्ट में आ गए हैं। हमारा लिन बोलने लगता है कि ये सचमुच में बहुत बड़ा गधा है, आखिर इसको एग्जामिनर किसने बताया। और लिंग्यू से बोलता है कि लिंग्यू तुम जितना तेज भाग सकते हो उतना तेज यहाँ पर भागो और किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होना। लिंग्यू बोलता है कि बॉस ये सारी चीजें
काम नहीं करने वाली, हम दोनों साथ में भाग सकते हैं। लेकिन लिन लिंगयू के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मार के उसे दूर के तरफ में फेंकते हुए बोलने लगता है कि अगर मैंने तुझे भागने के लिए कहा है तो ज़्यादा बातें नहीं चलेगी, तुझे भागना ही होगा। और एग्जामिनर भी अब लैंडिंग कर रहा है एकदम सेफ वाला, और तभी लिन के ऊपर में गॉब्लिन हीरो ने अटैक कर दिया है। और लिन साइड की तरफ में मुड़कर देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस गॉब्लिन हीरो को अकेले जान से मारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करता हूँ तो मेरा काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाएगा, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने फॉरबिडन स्पेल सडन डांस को यूज करते हुए यहाँ पर उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है डॉज करके। लिंगयू भागते हुए कहता है कि बॉस आप अपना ध्यान रखिए, मैं सामने में आपका इंतजार कर रहा हूँ। एग्जामिनर अपने अटैक को तैयार करते हुए लिन से कहता है कि तुम्हें भी अपने साथी के साथ भाग जाना चाहिए, मैं मदद के लिए सिग्नल भेज दूं। बातें कंप्लीट होने से पहले ही गॉब्लिन हीरो ने एग्जामिनर के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर दिया है और ये एक डायरेक्ट हिट था, जिस वजह से अब ये एग्जामिनर अनकॉन्शियस हो चुका है। और लिन इसके कपड़े को पकड़कर लेकर तेजी की रफ्तार से भागते हुए बोलता है कि एग्जामिनर आखिर आप इस हालात में कैसे बेहोश हो सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने फ्लेयर ऊपर चला दिया होता है और ये जो गॉब्लिन हीरो है वो अभी भी हमारे लिन और इस एग्जामिनर का पीछा कर रहा है। और तभी ये फ्लेयर गन ऊपर में जाकर बहुत जोर से फटता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ चुकी है। लिन फ्लेयर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गया है, अब मुझे अपने एक्सपोज होने का चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने फ्लेयर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस फ्लेयर की वजह से दो एग्जामिनर गॉब्लिन हीरो के सामने में अपनी एंट्री दे चुके हैं और ये हमारे लिन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही इस गॉब्लिन हीरो का सामना कर सकता है। और जिनमें से लेडी बोलने लगती है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। आदमी कहने लगता है कि एग्जामिनी तुम्हें जल्द से जल्द इस प्लेस को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम काफी ज्यादा हर्ट हो सकते हो। लिन थम्स अप दिखाते हुए बोलता है ठीक है, ये एग्जामिनर इंजर्ड हो चुका है तो मैं इसे अपने साथ में ले जाता हूँ। पीछे की तरफ में ये दोनों एग्जामिनर्स इस गॉब्लिन हीरो का सामना कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं। लेकिन गॉब्लिन हीरो गुस्से में आ चुका है और लिन यहाँ एग्जामिनर को सुलाते हुए बोलने लगता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। मिस्टर जू का दिया हुआ बॉक्स लिन निकाल कर कहने लगता है तो चलो अब इस इल्यूजन स्किन को इस्तेमाल करने का समय हो चुका है। और फिर वो यहाँ पर उस एग्जामिनर को देखते हुए उस मास्क को पहनने लगता है और लिन का चेहरा अब एग्जैक्ट उस एग्जामिनर के जैसा दिख रहा है। और लिन हंसते हुए बोलने लगता है कि ये सचमुच में बिल्कुल भी बुरा नहीं था, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेडी एग्जामिनर गॉब्लिन हीरो के ऊपर में अटैक करते हुए अपने साथी से बोलती है तो चलो हम इसे जल्द से जल्द मार देते हैं, क्योंकि ये हमारे फाइनल टेस्ट में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। और आदमी बोलने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। इन दोनों ने मिलकर अपने एबिलिटी को यूज करते हुए गॉब्लिन हीरो के ऊपर में हर एक जगह से अटैक किया था, जिस वजह से गॉब्लिन हीरो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, लेकिन वो हारा नहीं है। तभी पीछे से कोई बोलता है कमीने बीस्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे फाइनल टेस्ट में हस्तक्षेप करे, मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये एग्जामिनर साइड की नजरों से देखने लगता है जहां पर हमारा लिन मास्क पहनकर आ चुका है और कहने लगता है कि मेरे दोनों प्यारे कलीग्स, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ चुका हूं। और ये एग्जामिनर कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। एग्जामिनर का फेस पहना हुआ लिन अपने एबिलिटी को यूज करते हुए बोलता है तो चलो अब हम इस फिल्थी बीस्ट को जान से मार दें। लिन अपने फॉरबिडन स्पेल इटर्नल एरो को तैयार कर लेता है। भैया चेहरा तो बदल लोगे, आखिर एबिलिटी कैसे बदल पाओगे? और फिर इस एरो से उस गॉब्लिन हीरो के ऊपर में अटैक करता है, जिस वजह से ये गॉब्लिन हीरो अब बहुत बुरी मौत मारा जा चुका है। और जिस जगह पर से लिन ने अटैक किया था वो पूरा पार्ट ही इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। और गॉब्लिन हीरो के बॉडी पर से एक स्क्रोल गिरने लगता है, साथ में एक नोटिफिकेशन आता है कि टीम ने लेवल 33 के गॉब्लिन हीरो को जान से मार दिया है, जिसके लिए आपको 220 एक्सपीरियंस पॉइंट और टेलिस्मन ऑफ सिम्बायोसिस ऑब्टेन होता है। लिन आइटम को पकड़ते हुए कहता है कि देखो इस गॉब्लिन के पास से आइटम ड्रॉप हुआ है, लेकिन एक डिमोनिक बीस्ट को जान से मारने में जो आइटम ड्रॉप होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। ये बातें बस वो दिखावा के लिए कर रहा है। फिर ये एग्जामिनर आते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, तुम यहाँ हमारी मदद नहीं कर रहे थे, बस तुम हमारे किल को चुरा रहे थे। लिन अपने हाथ पर स्क्रोल को पकड़े हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे फेवर के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे काइंड मैन के तौर पर याद कर सकते हो। लिन अपने रास्ते आगे बढ़ चुका है और पीछे से एग्जामिनर बोलने लगता है कि घंटा का काइंड मैन, और लड़की बोलने लगती है कि भूल जाओ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट एग्जाम को फिनिश करें और इस बंदे से डील करने के लिए हमें बाद में मौका तो मिल ही जाएगा। लिन अपना मास्क निकालते हुए बोलता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा लोगे ना तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मैप दिखाया जाता है जहां पर 3 लोकेशन है, एक तो है सिंग चैंग वाला लोकेशन, दूसरा है आउटस्कर्ट फॉरेस्ट और तीसरा है फाइनल टेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट। और सेंटर में मौजूद है हमारा लिन, जो कि अब 3 डायरेक्शन में जा सकता है, पता नहीं वो कहां जाएगा, मेरे ख्याल से फाइनल टेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ। जंगल के बीचों बीच एग्जामिनर हम लोगों को अनकॉन्शियस दिखाई देता है, बेचारा घोड़े बेच के सो रहा है और लिन उसे देखकर मुस्कुराते
गुर्राते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने इल्यूजन स्किन को यूज करने का मौका मिला, जो बहुत ही बढ़िया था। लिन के हाथों में है सिम्बियोटिक टेलिस्मन, जिसका काम है 2 अवेकनर्स जिनका लेवल 10 से नीचे है। मॉन्स्टर को जान से मारने के बाद 6 घंटों के लिए ये टेलिस्मन उन 2 अवेकनर्स को एबिलिटी देता है कि ये फुल एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे बस एक ही बार यूज किया जा सकता है और ये एक ही पर्सन पर बाइंड होता है। लिन खुश होकर बोलता है कि ये चीज तो बहुत ही जबरदस्त है, इसका इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो डबल एक्सपीरियंस पॉइंट गेन के बराबर है। किसी के तेज चीखने की आवाज आती है और वो बोलता है कि मुझे बचाओ, और लिन का ध्यान उसके तरफ में जा चुका है। यह है लिंगयू, जिसके पीछे में इजिप्शियन गॉड अनुबियस के समान मॉन्स्टर अब लिंगयू का पीछा कर रहा है। लिंगयू घबराते हुए बोलता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, और ये अनुबियस गॉड सीधा हमारे लिंगयू के ऊपर में अपने वेपन से अटैक कर देता है गुर्राते हुए। और जैसे ही ये अटैक लिंगयू के पास में पहुंचने ही वाला था, लिंगयू तो पसीने में तरबतर है, बेचारा घबराते हुए और जोर से लड़कियों की तरह चीखता है। लिन ने सही समय पर आकर लिंगयू को बचा लिया है और अपने सामने में लिन को देखकर लिंगयू बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सही सलामत आ चुके हैं। आखिर वो गॉब्लिन हीरो कहां चला गया? लिन कहता है पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ, गॉब्लिन हीरो को उन एग्जामिनर्स ने संभाल लिया है और उसे जान से मार भी दिया है। और फिर जैसे ही हमारा लिन अपने स्क्रोल को हाथ में रखकर लिंगयू के हाथ से मिलाता है, तब दोनों के हाथों पर एक सिंबल बन जाता है। लिंगयू को नहीं मालूम कि लिन उसके साथ में क्या कर रहा है। वो रोते हुए बोलने लगता है कि बॉस, आपको पता नहीं है कि मुझे आपके लिए कितना ज्यादा डर लग रहा था। लिंगयू शायद लिन से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है, इस वजह से वो लिन के हाथों को बड़े प्यार से सहला रहा होता है। इस वजह से लिन उससे बोलने लगता है कि कमीने, आखिर तू ये क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। तभी यहाँ पर अनुबियस मॉन्स्टर आ जाता है और तभी लिंगयू उसे देखते हुए बोलता है कि बॉस, मॉन्स्टर हमारे सामने में है और वो हम पर अटैक करने वाला है। और तभी लिन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक ही स्लैश से इस अनुबियस मॉन्स्टर का यहाँ पर खात्मा कर देता है। और लिन ने यहाँ अपने फॉरबिडन स्पेल लाइफ स्पेन स्वॉर्ड स्किल को यूज किया था। नोटिफिकेशन आता है लेवल 13 अनुबियस सोल्जर्स को जान से मार दिया गया है, एक्सपीरियंस पॉइंट 130 है, सिम्बियोसिस इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है। लिंगयू खुश होते हुए बोलता है कि हे भगवान, ये तो सिम्बियोटिक टेलिस्मन है, आखिर आपको ये कहां पर से मिल गया? लिन गुस्से में कहता है, घटिया आदमी, तू अकेले ही जाकर उन मॉब्स को जान से मारेगा। लिंगयू बोलने लगता है कि बॉस, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूं, मेरा दूसरे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो लड़कियां पसंद है, आपको गलत फहमी हुई है। लिन कहता है बकवास की बात है और मुझे फॉलो करना बंद करो, अब तुम्हारे पास में भी सिम्बियोटिक टेलिस्मन है, तो अब हम दोनों को अपने आप से ही लेवल अप करना होगा, ताकि हम लोग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करना होगा। लिन तो जाने लगता है, लेकिन लिंगयू पीछे से बोलता है ठीक है बॉस, मैं समझ गया, लेकिन यहाँ आसपास में इतने ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है जिनसे मैं डील करूं। अब सीन एक एरिया की तरफ में शिफ्ट हो गया है जहां पर 4 लोग मिलकर एक मॉन्स्टर के ऊपर में अपने अपने एबिलिटी को यूज करते हुए अटैक कर रहे हैं, जिनमें से फुल कवच पहना हुआ बंदा बोलने लगता है कि ये लेवल 10 का वेयरवुल्फ है जो अब बहुत जल्द मरने वाला है। और वेयरवुल्फ बहुत जोर से रॉर करता है और तभी यहाँ पर कोई तेजी की रफ्तार से आ चुका है, जिसे देखते हुए साइड वाला बंदा बोलने लगता है कि इस बंदे का स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट था। लिन ने सीधा इनके पीछे जाकर 3 वुल्फ्स के ऊपर में अटैक करके उनका खात्मा कर दिया है। यार ये देखते हुए 2 बंदे बोलने लगते हैं कि उसने उन 3 वुल्फ का खात्मा कर दिया, और दूसरा बंदा बोलता है कि उसने इन वुल्फ को खत्म करने के लिए स्पेल बोला था और चुटकी बजाते ही उनका खात्मा हो चुका है। जैसे ही ये लोग लिन के चेहरे को देखते हैं, वो बोलते हैं कि हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, ये तो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है जिसका प्रीवियस टेस्ट में फर्स्ट रैंक आया था। दूसरा बंदा कहने लगता है कि एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर की जिंदगी तो बहुत छोटी होती है, अगर इसी तरीके से मॉन्स्टर को जान से मारता रहा तो इसकी जिंदगी तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये लंबे बालों वाला बंदा बोलने लगता है कि देखो वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। छोटे बालों वाला बंदा कहने लगता है कि उसके हाथों में देखो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है। लिन उनकी बातों को सुनते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे अपने इमोर्टल बॉडी वाले सीक्रेट को हाइड करके रखना होगा इन लोगों से। एक माइनोटोर आ जाता है और ये काली आंखों वाला बंदा घबराते हुए बोलता है कि भागो और मेरी कोई तो मदद करो, और 3 लोग फिर भागना शुरू कर देते हैं। बीच वाला बंदा बोलता है कि हम लोगों को जितना तेज हो सके उतना तेज भागना है, क्योंकि ये लेवल 20 का माइनोटोर है। और सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मजाक नहीं है, ये हम लोगों को चुटकी बजा के खत्म कर सकता है। लेकिन इस माइनोटोर के साथ में कुछ और भी गेस्ट आए हुए हैं, जिनका सामना करने के लिए लिन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है तुम लोग भागो,
रखो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर अब मेरे बन चुके हैं। अब लिन तेजी करते हुए इन मॉन्स्टर का सामना करता है और अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए किसी का गला काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी का पूरा बॉडी ही 2 हिस्सों में बांट देता है और कुछ कंकाल भी दिखाई दे रहे होते हैं। और ऐसे ही तरीके से हमारा लिन इन सारे मॉन्स्टर को जो उसके सामने में आ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से उनका खात्मा करने लगता है। और साथ में हम देखते हैं लिंगयू के पास, जहां बहुत ही ज्यादा नोटिफिकेशन आता है कि उसने काफी भारी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर लिया है सिम्बियोसिस इफेक्ट की वजह से। लिंगयू अपने बॉडी को देखते हुए कहता है कि बॉस तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है, वो कंटिन्यूअसली लेवल अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने बॉडी में भी इसे फील कर पा रहा हूं। और ये सारी चीजें टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही है और ताऊ और बाकी के प्रिंसिपल भी ये सब कुछ देख रहे हैं। और ताऊ कहने लगते हैं अगर ये लड़का एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर नहीं होता तो सिंह चैंग का दूसरा ड्रैगन तो बन ही जाता। और सू कहता है कि सारे मॉन्स्टर जो टेस्ट एरिया में मौजूद थे उन सबको इस लड़के ने जान से मार दिया है। और इसी वजह से ज्यादातर जो स्टूडेंट इस जगह पर फाइनल टेस्ट देने के लिए आए हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस जगह पर सफिशिएंट मॉन्स्टर बचे ही नहीं, क्योंकि लिन ने उन लोगों को जान से मार दिया है। तभी कुछ लोग अपनी एंट्री ले लेते हैं, जहां पर ये पंखे वाला बंदा कहने लगता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि लेट जाना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पहले जाने वालों ने मॉन्स्टर से डील कर लिया है, इसलिए रास्ता हमारे लिए काफी आसान होगा। और उसके साइड वाला बंदा कहता है बॉस आपने तो बिल्कुल सही कहा था, आसपास में तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। यार ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं ये हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी से चलो, हम लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट के पास में सेफली पहुंचना होगा। और ये लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। सीन टेलीपोर्टेशन गेट के पास में शिफ्ट हो चुका है, जहां पर हमारा लिन इंतजार कर रहा है अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए। और वो बोलता है कि सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया गया है, अब मेरा लेवल 18 है, जितना ज्यादा हायर लेवल होगा उतना ही ज्यादा लेवल अप करना हार्ड होगा। लिन टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर की ओर जाते हुए बोलता है तो चलो अब समय हो गया है अपने फाइनल एग्जामिनेशन जोन में एंटर करने का। लिन टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर ले लेता है और उसके पीछे में कई सारे क्रैक्स नजर आते हैं, जो कि यहाँ टेलीपोर्टेशन का नतीजा है। और जैसे ही लिन अंदर की तरफ में एंट्री लेता है वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और लिन इन सबको देखते हुए बोलता है तो ये है फाइनल एग्जामिनेशन जोन। यहाँ पर तो काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और लिंगयू साइड की तरफ से आते हुए बोलता है कि बॉस फाइनली आप आ गए। जैसे ही लिंगयू लिन से चिपकने का ट्राई करता है, लिन उसे अलग करते हुए बोलता है डिस्कस्टिंग आदमी तू मुझसे दूर रहा कर, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर में पूरा डाउट है। और लिंगयू बोलने लगता है कि बॉस मुझे यकीन नहीं होता है कि अब मैं लेवल 15 में आ चुका हूं। लिन कहता है कि तू मुझसे 2 फीट की दूरी पर ही रहना, क्योंकि तेरे से मुझे काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग फीलिंग होता है। निनी अपने आप को देखते हुए बोलती है ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 ही लेवल पार कर पाई, वो भी इतना हार्ड वर्क करने के बाद। लेकिन ये कोई मैटर नहीं है, इस फाइनल टेस्ट के दौरान मेरे स्किल और एबिलिटी से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब इस जोन के जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं वो हवा की सैर करते हुए स्टेज में आ चुके हैं और वो बोलते हैं कि सारे टेस्ट देने वाले लोग सावधान हो जाओ। इस जगह का माहौल पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है, जो थोड़ी देर पहले मच्छी बाजार हुआ करता था। फिर ये बंदा कहने लगता है कि सारे टेस्ट देने वाले 886th फाइनल टेस्ट में तुम सभी का स्वागत है। मैं हूं एग्जामिनर चीफ लिन युआन। अभी जिस फॉरेस्ट को पार करके तुम आए हो वो इस फाइनल टेस्ट का एंट्रेंस पास था। सिर्फ वही लोग जो इस जर्नी में सर्वाइव और यहाँ तक आने में कामयाब हो पाए हैं वही इस फाइनल टेस्ट को देने के लिए अलाउ है। टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कंप्रहेंसिव असेसमेंट, दूसरा है रिंग बैटल। कंप्रहेंसिव असेसमेंट में टोटल 10 स्टेज है, जहां हर एक स्टेज का 10 मार्क्स मिलेगा। जिनका 85 मार्क्स आएगा वही रिंग बैटल के लिए क्वालिफाई होंगे। रिंग बैटल जीतने से तुम्हें 10 मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम तुम लोग 150 मार्क्स गेन कर सकते हो, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि आखिर टॉप स्कोरर कौन है फाइनल टेस्ट का। नियम यह है कि तुम लोग किसी भी प्रकार के कोई भी स्पेशल आइटम को टेस्ट जोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसको भी इसे करता हुआ पकड़ा गया तो उसे तत्काल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो बातें तुम लोगों को पता होनी थी वो सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी है। तो चलो तुम लोगों का कंप्रहेंसिव असेसमेंट अब स्टार्ट होता है। तो लाइन पे आ जाओ और एक एक करके इस असेसमेंट के लिए रूम के अंदर में एंटर करो। सबसे पहले हमारा लिन इस रूम में एंटर करने वाला है। अपने मन में कहता है कि फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे इंतजार था और फाइनल टेस्ट अब डिसाइड करेगा मेरा किस्मत। तो अब सारी चीजें मेरे ऊपर में है, क्योंकि मुझे ही अपने किस्मत को लिखना है, कोई मेरे किस्मत को लिखने वाला नहीं। इसी जोश के साथ लिन रूम के अंदर एंटर कर चुका है। बाहर की तरफ में मौजूद है एग्जामिनर्स का ग्रुप, जहां युआन टैब में देखने लगता है सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स। अब यहां पर सुप्रीम एकेडमी की सुपरवाइजर सू चैंग सिन भी आ चुकी है। सिन कहती है एग्जामिनर युआन मैं आने में लेट हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। युआन कहता है कि तुम्हें माफी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अभी अभी सारी चीजें शुरू हो गई है। सिन कहती है तो युआन बताओ मुझे क्या तुम्हें कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मिला? युआन कहता है कि हाँ एक स्टूडेंट तो है, उसका नाम है लिन यी, अभी उसका लेवल है 18। सिन
कहती है क्या लेवल 80, इसका मतलब तो वो सुप्रीम एकेडमी में आने के लिए क्वालिफाइड है। युआन कहता है फिर भी ये बड़े शर्मिंदगी की बात है। फिर ये दोनों मिलकर लिन के डिटेल्स को देख लेते हैं, लेकिन सिन बोलने लगती है कि भले ही उसका प्रोफेशन फॉरबिडन स्पेल कास्टर का है, फिर भी उसे सुप्रीम एकेडमी में एंट्री मिल जाएगी। युआन कहता है कि यही तो हमारे लिए दुख की बात है, अगर वो एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर नहीं होता तो सिंग चेंग को अपना दूसरा ड्रैगन मिल चुका था। सिन कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। ये सारे लोग लिन को लाइव देख रहे हैं, जहां लिन आगे बढ़कर उस ऑर्ब के गोले पर अपना हाथ रखता है और लिन का डिटेल पब्लिश होता है। टेस्ट टेकर ये लिन कंप्रहेंसिव असेसमेंट सेकंड स्टेज एट्रीब्यूट टेस्ट फुल मार्क्स 10, एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 480, एजिलिटी 270, मेंटल 1199। पहला एग्जामिनर कहने लगता है कि इसका स्ट्रेंथ तो 480 तक पहुंच गया है, क्या इसे कोई एक ऐसा इक्विपमेंट मिल गया है जिससे ये अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा बंदा बोलने लगता है कि उसने 480 पॉइंट को गेन किया है स्ट्रेंथ में, तो इसका मतलब वो एक वॉरियर क्लास के प्रोफेशन से भी आगे बढ़ चुका है। युआन साइड से कहने लगता है कि जब ये थर्ड स्टेज में पहुंचेगा तब हम लोगों को इसका रियल अटैक पता चल जाएगा। गाइड एग्जामिनर कहने लगता है कि थर्ड स्टेज आ चुका है, जहां पर अब तुम्हें अपने स्किल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना होगा। लिन मुस्कुराते हुए कहता है तो मुझे अब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज करना है, और अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने गॉडली केओस थंडर को यूज करता हूं तो मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपने स्मॉलेस्ट थंडर को यूज करूं। और लिन ने अपने टॉन्साइल को सेक्रीफाइस कर दिया है। फिर लिन बोलता है फॉरबिडन स्पेल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर। लिन के लिए भले ये अटैक बहुत ज्यादा छोटा हो, लेकिन जो उसके टारगेट है उन लोगों का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया है। एक ही शॉट में अब ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसे देखते हुए गाइड एग्जामिनर शॉक होकर बोलने लगती है कि ये सारे डमीज लेवल 25 के हैं, बस सिंगल अटैक से इस लड़के ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सारे एग्जामिनर लिन के परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पहला एग्जामिनर बोलने लगता है कि ये अभी बस लेवल 80 पर है और सारे डमीज को एक ही अटैक पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पीछे वाला बंदा बोलता है कि उसने अभी अभी अपने फॉरबिडन स्पेल को यूज किया है और फॉरबिडन स्पेल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। युआन कहता है कि हे भगवान, ये अपने फाइनल टेस्ट पर ही फॉरबिडन स्पेल को यूज कर रहा है, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। लेकिन लिन नहीं रुकता, ये जितने भी डमीज है वो अपने वेपन से लिन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं यार। लिन इनके हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा है। अब लिन को कंप्रहेंसिव असेसमेंट स्टेज 4 में एजिलिटी असेसमेंट के तौर पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि 10 मार्क्स। अब है कंप्रहेंसिव असेसमेंट स्टेज 5 एक्सप्लोजिव पावर असेसमेंट, जहां पर लिन को फुल मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से अब लिन कंप्रहेंसिव असेसमेंट के हर एक स्टेज में फुल मार्क्स लेकर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। अब फाइनली हमारे लिन ने फुल मार्क्स के साथ इन सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया है। युआन कहने लगता है ये लड़का तो अपने फॉरबिडन स्पेल को इस तरीके से यूज कर रहा है जैसे कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये 20 साल तक भी जिंदा रहा ना तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। युआन के साइड वाला बंदा बोलता है कि चीफ एग्जामिनर युआन, क्या आप डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए? टीचर सु बोलती है कि एग्जामिनर युआन, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से लियू जुन, वांग जेंग और निनी और साथ में लिंग यू, ये सारे लोग सुप्रीम एकेडमी में आने के लिए क्वालिफाइड हैं। टीचर सु, मुझे आपका ओपिनियन जानना है, अगर लिन फुल मार्क्स गेन कर लेता है तो क्या उसे सुप्रीम एकेडमी में एंट्री मिलेगी? लेकिन एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर अपने स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए अपने लाइफ से एक्सचेंज करता है, जो कि हमारे सुप्रीम एकेडमी के रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। युआन मायूस होकर कहने लगता है कि सचमुच में ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि इतना ज्यादा लायक लड़का सुप्रीम एकेडमी में नहीं जा पा रहा। अब लिन और बाकी के लोग भी स्टेज को कंप्लीट करके या फिर कंप्लीट ना करके बाहर के तरफ में आ चुके हैं। और तभी लिंग यू आते हुए बोलता है कि बॉस मैंने 96 मार्क्स गेन किया है, अब मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। लिन कहने लगता है कि आखिर तुमने फुल मार्क्स गेन क्यों नहीं किया? लिंग यू बोलने लगता है कि जब मैं कॉम्बैट असेसमेंट में था तो उस वक्त मेरे मार्क्स डिटेक्ट कर लिए गए। बेचारे यहाँ पर तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनका 55 मार्क्स आया है और कुछ तो 85 मार्क्स वाले हैं, वो लोग बातें करने लगते हैं। युआन अनाउंस करते हुए बोलता है कि 100 मार्क्स के साथ फर्स्ट प्लेस पर आने वाले लड़के का नाम है ये लिन, सेकंड है निनी जिसका भी 100 मार्क्स आया है, थर्ड है 98 मार्क्स का लियू जुन और फोर्थ है 96 मार्क्स का में लिंग यू, फिफ्थ प्लेस 95 मार्क्स वांग जेंग लिन, सिक्स्थ प्लेस इसी तरीके से 7th प्लेस, 8th प्लेस, 9th प्लेस, 10th प्लेस, बाकियों का भी नाम अनाउंस कर दिया गया। अब जितने भी स्टूडेंट्स का 85 मार्क्स से कम आया है वो सारे के सारे इस टेस्ट एरिया को छोड़कर जा सकते हैं, एग्जामिनर्स आपको गाइड करेंगे। और ये जितने भी 85 वाले मार्क्स के बंदे हैं वो चाहे तो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम छोड़कर चले गए तो दोबारा चांस नहीं है कि तुम्हारा 85 मार्क्स भी आए। निनी कहती है कि एग्जामिनर्स, मुझे इस रिजल्ट से ऑब्जेक्शन है क्योंकि मुझे सेकंड प्लेस दिया गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि फुल मार्क्स पाने के बाद भी मुझे सेकंड प्लेस क्यों दिया गया। यहाँ पे हमें निनी का ईगो दिखाई देता है क्योंकि वो लिन से पीछे नहीं रहना चाहती, इसके लिए ये डिस्कस्टिंग है। लोग अब बोलने
बोलने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, इन दोनों का तो सेम मार्क्स आया है, तो आखिर फर्स्ट और सेकंड प्लेस में इन्हें कैसे रखा गया है। और युआन कहने लगता है सब पहले शांत हो जाओ, ये बड़े स्क्रीन पर तुम लोगों को इसका रिजल्ट दिखाया जा रहा है, फिर तुम लोग खुद डिसाइड करना। सबसे पहले नीनी का वीडियो चलता है जहां पर वो एक मॉन्स्टर का सामना कर रही है और लोग पीछे से बोलने लगते हैं कि हम नीनी से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकते। और दूसरे पल में हमारे लिन का वीडियो चलता है जहां सिंगल स्ट्राइक से लिन ने उस वुल्फ का खात्मा कर दिया था। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद पब्लिक तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, उनके मुंह खुले के खुले रह चुके हैं। फिर हमको तीसरा वीडियो दिखाया जाता है और अभी भी नीनी उसी मॉन्स्टर का सामना कर रही है। और हम लोगों को चौथा वीडियो दिखाया जाता है जो कि है लिन का, और वो उस मॉन्स्टर का खात्मा करने के बाद उसी जगह पर लेटकर आराम कर रहा था। पब्लिक बोलने लगती है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि लिन को फर्स्ट प्लेस और नीनी को सेकंड प्लेस दिया गया है क्योंकि उसने एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर का खात्मा किया था। युआन बोलने लगता है तो अब तुम लोगों ने सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख लिया है, तो अब फाइनल टेस्ट रिजल्ट पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बोलो। नीनी का मुंह तो पूरी तरीके से उतर जाता है क्योंकि उसे इस बात का रियलाइजेशन शायद अब हो चुका है कि लिन उससे कई गुना आगे बढ़ चुका है। प्रिंसिपल इसी रैंक के बारे में बातें करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन ताऊ बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लिंग्यू भी फोर्थ प्लेस पर आ सकता है। हमारे सिंचेंग एकेडमी का नाम तो इस बार बहुत अच्छे से रोशन हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। प्रिंसिपल सू कहने लगते हैं कि ओल्ड गाओ तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, रियल टूर्नामेंट का हाईलाइट तो अब आने ही वाला है। ताऊ कहने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लू जुन हमारे लेवल 80 के फॉरबिडन स्पेल कास्टर का सामना कर पाएगा। प्रिंसिपल सू बोलने लगते हैं कि वो तो वक्त ही बताएगा क्योंकि हर चीज पॉसिबल है। आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नीनी और लिन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में आ चुके हैं और नीनी लिन को क्रॉस करते हुए बोलती है कि तुम इस बात को मत सोचना कि इस टूर्नामेंट में मैं तुमसे आसानी से हार जाऊंगी। लिन अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इस लड़की के साथ में प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो कभी भी इसे ऑफेंड नहीं किया। तभी अनाउंसर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है तो चलो हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट अब स्टार्ट होने वाला है। रूल एकदम सिंपल है, मैच लॉटरी के बेस पर होगा, मैच जीतने पर 10 मार्क्स मिलेगा और इसी तरीके से करते हुए तुम लोग नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ते रहोगे। तो चलो हम बिना देरी के लॉटरी को स्टार्ट करते हैं। नंबर 18 ईलिन का सामना है नंबर 86 बेई से। लिंग्यू लिन से कहता है कि बॉस देखिए आपका नंबर है 18 और मेरा नंबर है 24। लिन कहने लगता है खुश होकर कि मेरे ख्याल से मुझे मेरा अपोनेंट मिल गया है जो है नंबर 86। लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है तो चलो मैं अब अपने फाइट के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। लिंग्यू पीछे से बोलता है कि बॉस अपना फुल पावर से फाइट कीजिए। पीछे से होस्ट बोलने लगता है कि दोनों स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशन और लेवल को डिस्प्ले करो। बेई का प्रोफेशन है वाटर मेज, लेवल है 10। लिन का प्रोफेशन है फॉरबिडन स्पेल मास्टर, लेवल है 18। और पीछे से बोलता है होस्ट तो चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। लिन कहता है क्लासमेट मैं तुम्हें बेस्ट ऑफर देता हूँ, सरेंडर कर लो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेई अपने वाटर एबिलिटी इस्तेमाल करती हुए बोलती है कि मैं सरेंडर नहीं करने वाली, मानती हूँ इस बात को कि तुम मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो लेकिन तुम मुझे नीचे नहीं देख सकते, तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और लिन भी बोलने लगता है तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें 85 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिले। लिन शायद अपने टॉन्साइल को सेक्रीफाइस करने वाला है। बादल पूरी तरीके से काले हो गए हैं, वहां पर से थंडर बोल्ट्स निकल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डरावना सीन है। तभी एक ड्रैगन उस बादल का सीना चीर कर लिन के पीछे में आ चुका है, जिसे देखने के बाद कई सारे लोग तो घबरा जाते हैं और उनके मुंह तो खुले के खुले रह चुके हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर अब यहाँ पर कौन सा भयानक मंजर दिखने वाला है। लिन का पूरा बॉडी ग्लो कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि लिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसे देखते हुए रेफरी कहती है कि लिन टूर्नामेंट के अंदर तुम किसी को भी जान से नहीं मार सकते वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फाइनल टेस्ट से। लिन कहता है लेकिन मैं तो उसे मारना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि वो बस सरेंडर कर दे। लिन के भयानक लुक को देखने के बाद लड़की अपने घुटनों पर आ गिरी है, रोते हुए चिल्ला कर कहने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। नीचे से लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने ब्यूटीफुल और क्यूट सी लड़की को रुला दिया, ये कितना बुरा आदमी है। लिन कहता है कि क्लासमेट मेरे ख्याल से तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए और लड़की ने सरेंडर कर दिया है। रेफरी कहने लगती है कि टेस्ट टेकर नंबर 18 ये लिन इस राउंड के विजेता है, उन्हें मिलता है फुल 10 मार्क्स। लिन कहता है कि चलो ये सारी चीजें अच्छे से हो गई है लेकिन बड़े दुख की बात थी कि मैं फाइट नहीं कर पाया और ना ही अपने पावर का प्रदर्शन कर पाया, तो चलो क्यों ना जाकर दूसरे स्टेजेस को देखा जाए। सारे स्टेजेस में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है। नीनी के हाथों पर उसका फ्लेम बुक है और वो अपने सामने वाले अपोनेंट से कहने लगती है कि तुम मेरे अगेंस्ट में कभी भी नहीं जीत पाओगे। अब पता नहीं ये हमारे नीनी का अपोनेंट है या फिर कोई नेक्स्ट स्टेज का बंदा है, शायद नेक्स्ट स्टेज का बंदा ही होगा। वो अपने हाथों पर वेपन लेकर कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे फेस करे। तीसरा स्टेज है लिंग्यू का, जो अपने हाथों पर स्वॉर्ड लेकर हंसते हुए बोलता है कि अपने पूरी जिंदगी में मैंने लेवल डिफरेंस से किसी को क्रश करना एक्सपीरियंस नहीं किया
किया था। अब सारे मैचेस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और रेफरी चिल्लाकर बोलता है कि नंबर 46 जीत चुका है, नंबर 129 जीत चुका है, नंबर 79 जीत चुका है, नंबर 12 जीत चुका है। टूर्नामेंट का सेकेंड राउंड अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। लिन के सामने में एक व्हाइट हेयर या फिर आसमानी कलर के बालों वाला बंदा है जो सोचते हुए लिन से कहता है, अच्छा तो तुम हो मेरे अपोनेंट, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। इस लड़के का नाम है चैन, जो कि लेवल 11 का क्लाउड स्टेपिंग स्वार्ड्समैन है। अपने बॉक्स से स्वार्ड को निकाल लेता है और लिन से कहता है, लेकिन मैं तुमसे बैटल में जीत सकता हूं। चैन के कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए लिन अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि इसका लेवल 11 है। क्या इसके पास में अल्टीमेट स्किल है जिससे ये मेरा सामना कर सकता है? तो मैं अपने गार्ड को तो बिल्कुल भी डाउन नहीं करने वाला। फिर चैन कहता है, सरेंडर। अगर किसी ने अच्छे से नहीं सुना है तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सरेंडर करता हूं, जिसे सुनकर लिन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बेचारा कंफ्यूजन में बोलता है कि आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी तो तू मेरे सामने में बोल रहा था कि तू मेरे अगेंस्ट में जीत सकता है और अब क्या हुआ, तू सरेंडर कर रहा है? चेन जाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तेरे अगेंस्ट में जीत सकता हूँ। रिवेंज तो कभी भी लिया जा सकता है, फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे और उस वक्त मैं तुझसे अपना रिवेंज ले लूंगा। चेन की बातों से रेफरी तो कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है कि टेस्ट टेकर नंबर 80 यिन लिन दोबारा से जीत चुका है, दोबारा उसे 10 मार्क्स दिया जाता है। नीचे से ऑडियंस कहने लगते हैं कि देखो वो बिना फाइट किए ही जीत गया, हर कोई उसका अपोनेंट सरेंडर करता जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? ब्रो ये सारी चीजें नॉर्मल है, आखिर कौन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर एक छोटी जिंदगी के फॉरबिडन स्पेल कास्टर से फाइट करेगा? थर्ड राउंड शुरू हो जाता है। मस्कुलर मैन बोलता है कि आज का मेरा दिन अनलकी है, आखिर ये मॉन्स्टर ही मुझे क्यों मिलना था? एग्जामिनर मैं सरेंडर करता हूँ। पीछे से एग्जामिनर बोलने लगती है कि टेस्ट टेकर नंबर 80 यिन लिन दोबारा से जीत चुका है, 10 मार्क्स ऐड किए जाते हैं। इन सारे लोगों को सरेंडर करता हुआ देखकर लिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और दुखी मन से बोलने लगता है कि आखिर मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो यहाँ पर फाइट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, ये सारे लोग सरेंडर करते जा रहे, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारा लिन बेचारा बड़े ही दुख में, क्योंकि कोई भी उसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता एक्सेप्ट वन गर्ल, वो भी है निनी। तो हो सकता है कि हम लोगों को निनी वर्सेस लिन का मैच देखने को मिल जाए और उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।